प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं फिजिक्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 4 समतल में गति में जो एक टॉपिक होता है प्रक्षेप गति। यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं, चाहे तिमाही छमाही परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, हमेशा यहाँ से प्रश्न आते हैं प्रक्षेप गति से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के हम वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करेंगे। इसके सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझेंगे। यह हम तो आपसे यही कहेंगे कि यदि आपने इन प्रश्नों को सीख लिया है, फिर भी आप एक बार पुनः इस वीडियो को देखें अच्छे से, तो आपका एक तो रिवीजन भी हो जाएगा और हमने एक नए तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही सरलता से हमने इसमें समझाया है, आसानी से आप एक ही बार में सीख जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और हाँ, यदि पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और इसी प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त हो सकें आपको, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है ना। तो प्रक्षेप हम बता दें, प्रक्षेप क्या होता है। जैसे किसी वस्तु को क्षैतिज, ये क्षैतिज दिशा हो गई, ये ऊर्ध्वाधर दिशा हो गई, तो क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए अपन ने फेंका, तो प्रक्षेप क्या होगा, ऊर्ध्वाधर तल पर इस प्रकार गति करता हुआ पृथ्वी के अन्य स्थान पर चला जाता है। तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, है ना। तो ये प्रक्षेप गति, ये जो पथ है इसका, ये परवलयाकार होता है। इसी को अपन को सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पर अपन जो थ्योरी है अपने इस चित्र को बनाए, इसको यहाँ पर समझाना तो पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है, माना किसी बिंदु O से, मतलब यहाँ से मूल बिंदु कहलाए, मूल बिंदु O से एक पिंड को क्षैतिज से, ये क्षैतिज दिशा हो गई, क्षैतिज से ये देखिए कौन से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से फेंका गया, ऐसा फेंका गया, प्रारंभिक वेग u से फेंका गया, ठीक है ना। ये तो अब u को हम समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे। ये हो जाएगा क्षैतिज घटक और ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। x अक्ष के अंदर घटक को क्षैतिज घटक कहते हैं और y अक्ष के अंदर घटक को ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो x अक्ष के अंदर घटक में जब वियोजित करेंगे u को, तो ux बराबर u cos थीटा, क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u sin थीटा। अब क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो इस दिशा में त्वरण, तो इस दिशा में त्वरण शून्य होगा। क्यों, जिस ताकत से आपने फेंक दिए हैं वस्तु को, उसी ताकत से वस्तु जा रही होगी यहाँ पर, है ना। तो इस दिशा में तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वस्तु पहले ऊपर जा रही थी, फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुई, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण रहेगा। कौन सा त्वरण रहेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा, वो कहलाएगा गुरुत्वीय त्वरण। इसलिए ऊर्ध्वाधर दिशा का त्वरण ay बराबर -g। इतना अपन ने समझ लिया, हमेशा यहाँ पर यह आपको काम में आएगा। एक बात और बता दो, प्रक्षेप धीरे धीरे ऊपर जाता है, एक बिंदु P पर हाईएस्ट ऊंचाई पर होता है, ये इसकी उच्चतम ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। फिर यहाँ से डाउन होने लगता है और किसी बिंदु पर पृथ्वी पर गिर जाता है। तो जहाँ से फेंका गया और जहाँ गिरा, तो ये दूरी को क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं, ठीक है ना। क्षैतिज परास r से दर्शाते हैं। और ये अधिकतम ऊंचाई है। अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है, क्योंकि अब वस्तु ऊपर तो नहीं जाएगी, क्योंकि अब वस्तु कहाँ जाएगी, नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ऊर्ध्वाधर स्थिति पर, अधिकतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है। अब चलिए डेरिवेशन देखते हैं। तो क्षैतिज घटक आपने जान लिया कि ux बराबर u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u sin थीटा, ठीक है ना। और t समय पश्चात क्षैतिज दिशा में विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन निकालने के लिए गति का आपने द्वितीय समीकरण जाना होगा, क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s क्या होता है, विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t समय अंतराल, a त्वरण होता है, ठीक है। अब इसको हम क्षैतिज दिशा के लिए लागू करेंगे, क्षैतिज दिशा में इसमें मान भरेंगे। तो क्षैतिज दिशा में s विस्थापन क्या हुआ, इस दिशा का विस्थापन। तो इस दिशा का विस्थापन यानी x अक्ष के अंदर विस्थापन, इसलिए विस्थापन को हमने कैसे दर्शाया, x से, है ना। और u प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को कैसे दर्शा रहे हैं, ux से, है ना। ux से क्यों, क्योंकि x दिशा का प्रारंभिक वेग है। t को t लिख रहे दिए, हाफ लिखा हुआ है, प्लस ये है ax यानी x दिशा, क्षैतिज दिशा में हमने लिखा ना, ये क्षैतिज दिशा में, ये क्षैतिज दिशा में विस्थापन। तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन यानी क्षैतिज दिशा में पूरा कन्वर्ट कर देंगे समीकरण को। तो a की जगह पर ax रख दिया, t स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आया, इस गति के द्वितीय समीकरण को हमने क्षैतिज दिशा में कन्वर्ट कर दिया, है ना, क्षैतिज गति के लिए कन्वर्ट कर दिया। चलिए मान भरे लेते हैं। ux
यानी यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा ये रख दिए, टी को टी लिख रहे दिए, हाफ ए एक्स यानी कि क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना था ये 0, तो इसकी जगह पर अपन ने 0 रख दिया, टी स्क्वायर टी लिखा हुआ। अब किसी संख्या में भाई 0 का गुणा करेंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, इतना पूरा पद 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ x और यहाँ बचेगा यू एक्स कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी, यानी इतना बचेगा, ये वाला पद तो 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या कर लेना, टी का मान निकाल लेना, टी यहीं रहेगा तो इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये इसके बटे में हो जाएगा। देखिए कैसा हुआ, टी यहीं पर है, इसका पक्षांतर यहाँ हुआ, यानी x बटे यू कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए विस्थापन। इसी समीकरण को अब ऊर्ध्वाधर दिशा में लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा यानी y दिशा, y अक्ष के अनुदिश, तो इसलिए विस्थापन y लिखेंगे, u की जगह पर यू वाई लिखेंगे, a की जगह पर ए वाई लिखेंगे, इतनी सी बात है, बाकी सब चीज़ें वही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यू वाई का मान, ऊर्ध्वाधर दिशा का प्रारंभिक वेग u साइन थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, टी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ए वाई का मान हमने बता दिया, त्वरण नीचे की ओर है, वस्तु ऊपर जा रही है, वस्तु ऊपर जा रही है, लेकिन त्वरण कहाँ लग रहा है, वेग की दिशा के विपरीत, वस्तु ऊपर जा रही, त्वरण नीचे लग रहा है, तो इसलिए त्वरण कायम रहेगा माइनस में, तो ए वाई बराबर माइनस जी, तो ए वाई की जगह पर माइनस जी लिखेंगे, तो यहाँ का माइनस आगे जा के प्लस को कायम कन्वर्ट कर देगा माइनस में, तो हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो टी है, ये टी, इस टी का मान जो समीकरण 1 से आपने ये निकाला है, यहाँ पर और यहाँ पर भर देना है, इन दोनों जगह पर, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए y ज्यों का त्यों लिखा है, हमने यहाँ पर निर्देश भी लिख दिया, टी का मान समीकरण 1 से रखने पर y ज्यों का त्यों है, u साइन थीटा, ये लिखा है u साइन थीटा, टी की जगह पर देखिए, टी की जगह पर कितना लिख दिए, इतना x बटे यू कॉस थीटा, ठीक है। फिर हाफ ये लिखा है, g ये है, टी की जगह पर फिर वही भर दिए जो मान था ये, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ देखें कैलकुलेशन करेंगे तो u से u कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला x तो इंटू में लिख दिए इसको, ठीक है, फिर माइनस ये लगा है, हाफ जी, ठीक है। अब ये इस पूरे के स्क्वायर है, तो x का भी स्क्वायर होगा, u का भी स्क्वायर होगा, कॉस का भी स्क्वायर होगा, तो u स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर यहाँ हो गया, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इतना है आपको समझ में, हमने एक एक लाइन समझाने की, एक अक्षर समझाने का प्रयास किया है प्यारे विद्यार्थियों। यदि दिक्कत जाती है तो कमेंट कीजिएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा इंटू एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, 1/2, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 यहाँ लिख देंगे अपन, है ना। कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जी ये लिखा हुआ है, कोष्टक बना दिए हमने। जो ये एक्स स्क्वायर लिखा था, इसको बस हमने कोष्टक के बाहर कर दिए, उसकी वजह हम आपको अभी बताएंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इसको हम एक नया चर बना देंगे, नया चर b लिख दिए, और इतने को हमने लिख दिया c। तो अब ये समीकरण कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, y बराबर बी एक्स माइनस इतने को कन्वर्ट कर दिए सी एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको और इसको माने हैं ना, तो हम यहाँ पर परिभाषित कर देंगे, जहाँ b बराबर टेन थीटा और c बराबर ये जो पूरा है ये c बराबर है। तो ये जो समीकरण बन गया, ये एक परवलय का समीकरण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। क्लियर ये प्रश्न, तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या है, इस हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत बार आ चुका है प्रश्न। तो उड्डयन काल यानी जितने समय तक कोई पिंड हवा में रहता है, यानी जैसे यहाँ पर परिभाषा भी हमने लिखा है कि जब किसी पिंड को वायु में फेंका जाता है, यहाँ से अपन ने पिंड को फेंका तो पिंड ऐसे गया, फिर यहाँ पर आकर के गिरा, तो यहाँ से जाने और यहाँ गिरने तक में जितना समय लगा उसको हम प्रक्षेप का उड्डयन काल कहेंगे। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि जब किसी पिंड को वायु में फेंका जाता है तो वह फेंकने के बाद एवं जमीन पर गिरने से पहले, फेंकने के बाद और जमीन पर गिरने के पहले, अर्थात जितने समय तक पिंड वायु में रहता है उसे प्रक्षेप का क्या कहते हैं, उड्डयन काल। बहुत सरल परिभाषा, कई प्रकार से आप लिख सकते हैं, समझ जाए तो, ठीक है। फिर अब चलिए उड्डयन काल है तो सूत्र हम यहाँ पर फिर से वही थ्योरी लिख देंगे जो उसमें अपन ने पहले क्वेश्चन में देखे थे। यहाँ पर माना किसी पिंड को प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज दिशा, ये क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। वही चित्र फिर बनाना पड़ेगा। u को समकोणिक घटक में वियोजित करेंगे तो पहला ux बराबर u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u sin थीटा, पहले जैसे हैं।
त्वरण भी लिख देंगे। इस दिशा का त्वरण 0 होगा और ऊर्ध्वाधर दिशा का त्वरण नीचे की ओर कार्य करेगा -g। ठीक है, अब देखिए इतना तो पूर्ववत है ज्यों का त्यों। अब माना पिंड को O से P तक यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय t है। पूरा समय t नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। कहाँ से? O से P तक जाने में लगा समय कितना है? t। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय t है तो यहाँ से यहाँ तक भी आने में लगा समय t ही होगा ना, बराबर होगा। तो अगर इतना समय में निकालो t तो इतना पूरा समय निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 2t। वही तो उड्डयन काल कहला जाएगा इतना, है ना। तो हमको पहले t निकाल लेना है। तो कैसे निकाल लेंगे? देखिए ऊर्ध्वाधर गति के लिए हम कौन सी गति के लिए समीकरण लगा रहे हैं? गति का पहला समीकरण इस दिशा की गति के लिए। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति के लिए लगा रहे हैं तो v की जगह पर वी वाई, u की जगह पर यू वाई, ए की जगह पर ए वाई। ठीक है, बाकी t तो वैसा ही रहेगा। अब देखिए उच्चतम बिंदु पर, बिंदु P पर हमने लिखा ना, बिंदु P पर उच्चतम बिंदु पर, तो उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग 0 हो जाएगा। किसी वस्तु को फेंकोगे आप ऊपर की ओर तो अधिकतम ऊंचाई पर जाकर के एक क्षण के लिए ठहरेगी, फिर नीचे आना शुरू होगी। तो उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाएगा? 0, यानी वी वाई बराबर 0 और यू वाई यानी प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर दिशा का कितना है? u साइन थीटा। ठीक है, ए वाई की जगह पर -g तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और t तो ये लिखा हुआ। ठीक है, इसका पक्षांतर यहाँ करें तो जी टी यहाँ प्लस में हो गया, u साइन थीटा ये लिखा हुआ। t का मान निकाल लेना है तो t यहीं रहेगा, ये g कहाँ जाएगा? इसके बटे में। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आपने यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय निकाल लिया कितना? स्मॉल t। तो भाई उड्डयन काल यानी यहाँ से पूरा इतना आने में कितना समय होगा? उड्डयन काल t बराबर 2t। ठीक है, 2t इतने समय का दुगना तो 2t। तो t का ये वाला मान हम समीकरण 1 से यहाँ पर भाग दें तो उत्तर आ गया। वही तो आंसर है, t बराबर कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा बटे g। उड्डयन काल हो गया, नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेप के क्षैतिज परास एवं अधिकतम ऊंचाई से आप क्या समझते हैं? इस हेतु सूत्र ज्ञात कीजिए। हमने पहले ही बता दिया था, ये क्षैतिज परास है, जहाँ से फेंकी फिर जहाँ टिप खाई वस्तु तो वहाँ से इतनी दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। और अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक पहुँची तो ये कहलाती है उसकी ऊंचाई, है ना। गति के दौरान जो हाईएस्ट ऊंचाई पर गई वो अधिकतम उसकी ऊंचाई कहलाती है। तो पहले इसको लिखना तो पड़ेगा क्षैतिज परास, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो क्षैतिज परास पिंड को फेंकने वाले बिंदु से, फेंकने वाला बिंदु ये हो गया, फेंकने वाले बिंदु से गिरने वाले बिंदु, यहाँ पर गिरेगा, गिरने वाले बिंदु तक की दूरी यानी ये वाली दूरी, है ना, अर्थात ओ से ए तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज परास कहते हैं। इसको r से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके लिए सूत्र निकालेंगे, बहुत ही सरल है। क्योंकि आपने जाना ही है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो हमको क्षैतिज परास यानी दूरी ही तो निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय। दूरी बराबर इसका त्रियक गुणा कर दिए तो चाल गुणित समय। तो दूरी यानी क्षैतिज परास, तो दूरी यानी क्षैतिज परास r। अब चाल यानी क्षैतिज दिशा का वेग, इस साइड का वेग, तो क्षैतिज वेग। और समय मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, मीन्स क्या कहलाएगा? वो उड्डयन काल, क्योंकि इतना समय यानी यहाँ से यहाँ तक लगा समय, उड्डयन काल। चलिए, तो सूत्र इस प्रकार बन गया आपका कि r बराबर क्षैतिज वेग यानी क्या? क्षैतिज वेग इस साइड का वेग u कॉस थीटा, उड्डयन काल आपने निकाला ही अभी, कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा बटे g। इतना आपकी समझ में आ गया, बहुत सरल है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये u का u में गुणा हुआ तो u स्क्वायर हुआ, ये 2 ये लिखा हुआ है, साइन थीटा ये लिखा हुआ, कॉस थीटा ये लिखा हुआ, बटे में g। ठीक है ना। अब एक सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इतने पूरे की जगह पर अपन ने क्या लिख दिया? साइन 2 थीटा। बाकी u तो लिखा हुआ है u स्क्वायर और g भी लिखा हुआ है। तो ये पूरा हो गया आपके लिए, क्या निकल आ गया? ये क्षैतिज परास, इसको निकालना था। अब यहाँ पर अधिकतम क्षैतिज परास यानी r मैक्सिमम के लिए प्रश्न आता है ना कई बार ऐसा कि सिद्ध कीजिए कि अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए प्रक्षेपण 45 अंश होता है। तो इसी को आप कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो ये कब अधिकतम होगा भाई? ये कब अधिकतम होगा? साइन का मान कब अधिकतम होता है? 90 डिग्री पे अधिकतम होता है ना। तो 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाए तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश होगा। तो जब थीटा का मान यहाँ 45 रखेंगे तो 45 दूनी 90 यानी साइन 90 इक्वल टू 1। तो इतना पूरा पद हो गया 1। तो कितना बचेगा यहाँ? यू स्क्वायर बचेगा, जी बचेगा यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा? आर मैक्सिमम यानी अधिकतम क्षैतिज दूरी बराबर होता है यू स्क्वायर बटे जी। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसलिए अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए प्रक्षेप का कोण या प्रक्षेप को 45 अंश के कोण से फेंकना चाहिए। ठीक है,
अब बात आती है यहाँ पर प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए। तो अब ऊर्ध्वाधर दिशा में अपन को चलना पड़ेगा क्योंकि ये ऊंचाई निकालना है। तो पहले बता दें कि अधिकतम ऊंचाई क्या होती है। तो प्रक्षेप गति में पिंड जितनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है उसे प्रक्षेप की ऊंचाई h कहते हैं। अब गति का तृतीय समीकरण आप तो जानते ही हैं, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a विस्थापन, a त्वरण, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में इसको लगाना है। तो v की जगह पर vy, u की जगह पर uy, a की जगह पर ay, और s मीन्स ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन ये होगा, यानी s की जगह पर h, ठीक है। मान भरते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई पर vy का मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर अपन ने 0 रख दिया। uy प्रारंभिक वेग कितना होगा ऊर्ध्वाधर दिशा का, u sin थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे आप, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब ay का मान कितना होता है -g, तो जब माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, 2gh। आ गई बात समझ में। अब यहाँ देखें, इसका पक्षांतर यहाँ करेंगे तो ये वाला पूरा पद काय में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर देखें इतना बचा हुआ है, इतना है ना, तो अपन को h निकालना है तो h यहीं लिखे रहने देंगे। 2g जो है ये इसके नीचे पक्षांतर कर देंगे, बटे में 2g आ गया। आ गई बात समझ में इतना। अब यहाँ पर h मैक्सिमम निकालना है तो भाई साइन 90 बराबर 1 होता है ना, तो जब थीटा बराबर 90 हो तो साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो h मैक्सिमम बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बटे 2g, यानी अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु कब जाएगी, जब उसको 90 के अंश के कोण से फेंका जाए, और अधिकतम क्षैतिज दूरी कब जाएगी, जब 45 अंश के कोण से फेंका जाए। तो आपको समझ में आ गई होगी बातें, इसे भी नोट कर लिए। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं चौथा प्रश्न कि क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो क्या गणना करना है। पहला अधिकतम ऊंचाई, दूसरा उड्डयन काल, तीसरा क्षैतिज परास। आपने जो अभी सीखा है उन्हीं पर आधारित यह प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, प्रक्षेप द्वारा अधिकतम ऊंचाई h बराबर क्या सूत्र निकाले थे अपन ने, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ठीक है ना। अब यहाँ पर u क्या है, वेग है, प्रारंभिक वेग। तो सवाल में ही दिया है कि कितने वेग से फेंका गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो u की जगह पर 15 रख दिए, वर्ग था तो वो तो लगाव ही करेंगे, वर्ग है ना। अब कितने कोण से फेंका जा रहा है, 30 अंश के कोण से, तो थीटा की जगह पर कितना लिख दिए, 30 अंश, तो साइन स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब ये 2 लिखा हुआ। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के आसपास होता है पृथ्वी तल पर, ठीक है। तो 9.8 को राउंड फिगर में करते हुए अपन ने कितना मान लिया, 10 मान लिया, यानी जी का मान कितना मान लिया, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये मान लिए। तो सबके मान यहाँ पर भर दिए, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 15 का वर्ग 225, ठीक है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, लेकिन वर्ग लगा है तो 1/2 के ऊपर आपको वर्ग लगाना पड़ेगा। फिर 2 लिखा है, 2 लिखे रहने दिए, 10 लिखा है, 10 कर दिए। अब इसकी कैलकुलेशन करने की तो बहुत सारी विधियाँ हैं, तरीके हैं, आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ ऐसा किया है कि h लिखे रहने दिए, 225 ही लिखा है, ये 1/2 का वर्ग था जो, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4, तो हमने उसको ऐसा लिख दिया, और 2 और 10 तो ये लिखे हुए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 10 का भाग देंगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये लग गया दशमलव। अब नीचे कितना, 10 का भाग दे दिए, 10 तो कैलकुलेशन हो गया इतने का, क्या बचे, तो 4 दूनी 8 बटे में 8, तो 22.5 में 8 का भाग देंगे तो 2.81 मीटर, ये क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई। यानी प्रक्षेप को जब आप ऐसे फेंकोगे तो अधिकतम इतनी ऊंचे तक ये जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं उड्डयन काल। तो उड्डयन काल का सूत्र निकाले थे अपन ने, t बराबर 2u साइन थीटा बटे g, ठीक है। मान भर दीजिए फटाक से, 2 लिख रहने दिए, u का मान 15 ये दिया है, ये भर दिए, ये वाला 15, और फिर साइन 30 अंश थीटा का मान 30 अंश दिया ही है, बटे में 10। अब इसको कैलकुलेशन कर दें तो यहाँ पर देखें, 2 × 15 यानी 15 दूनी 30 हो गया, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, त्रिकोणमिति सारणी से आपको मालूम होगा, ठीक है। 10 लिखा हुआ। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 से ये 30 कट जाएगा, तो 2 से 30 कट जाएगा 15, तो ऊपर हुआ 15 बटे 10, तो 15 में 10 का भाग देंगे 1.5 सेकेंड, ये क्या हो गया, उड्डयन काल, यानी इतने समय तक वस्तु हवा में रहेगी। क्षैतिज परास यानी अधिकतम कितनी दूरी तक जाएगी ऐसे में, ठीक है। तो क्षैतिज परास का सूत्र होता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g, ये स्क्वायर नहीं है प्यारे विद्यार्थी, ये 2 थीटा है, ठीक है ना, डबल एंगल। अब यहाँ मान भर दीजिए, u का मान भर दिए 15, फिर ये साइन, ये 2 ये लिखा हुआ है, ये 2 ये है, थीटा की जगह पर 30 अंश बटे 10। कैलकुलेशन करें, 15 का वर्ग 225,
साइन 30 दूनी 60, 60 अंश, साइन 60 अंश बन जाएगा बटे में 10। क्या होगा अब यहाँ साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, ये लिख दिया √3/2 ये, ठीक है। फिर 225/10। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, हमने ऐसा किया है √3 का मान रख दिया 1.732, 10 ये लिखा हुआ, 2 ये लिखा हुआ। अब प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या करें, इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 19.485 के आसपास। इसको राउंड फिगर में करेंगे, एक अंक तक लेंगे तो 19.5 मीटर इतना बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। 5वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि उन प्रक्षेप्यों के परास बराबर होते हैं। उन प्रक्षेप्यों के परास बराबर होते हैं जिनके लिए प्रक्षेप कोण 45 अंश से बराबर मात्रा में अधिक या कम होते हैं। पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझ जाइए कि 45 अंश से अगर प्रक्षेप कोण अधिक है, अगर कितना अधिक है, मान लीजिए कि 10 अधिक है, तो 45 और 10 कितना हो गया 55 अंश। तो यानी जब 55 अंश से फेंकें या कितना अधिक अभी किया अपन ने 10, तो 45 में अगर 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा 35। तो अगर प्रक्षेप को 35 अंश से भी फेंकेंगे तो क्या होना चाहिए, क्षैतिज परास बराबर आना चाहिए। ये अपन को प्रूफ करना है। तो हम पहली स्थिति मान रहे हैं कि जब प्रक्षेप को 45 से अधिक फेंक रहे हैं, यानी जब प्रक्षेप कोण 45 प्लस थीटा हो, 45 प्लस थीटा हो, तो क्षैतिज परास का सूत्र क्या होता है, R बराबर u² साइन 2 थीटा बटे जी। तो थीटा की जगह पर कितना लिख देंगे 45 प्लस थीटा इतना लिख देंगे, ठीक है ना। तो R1 बराबर, R1 यानी पहली स्थिति का प्रक्षेप क्षैतिज परास, तो R1 बराबर u² साइन 2 थीटा की जगह पर, ये वाले थीटा की जगह पर, इस थीटा की जगह पर 45 प्लस थीटा बटे में जी इतना हुआ। आपको समझ में आया, इस सूत्र में हमने मान भरा है, क्या कर दिए, इस थीटा की जगह पर क्या लिख दिए 45 प्लस थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस 2 का यहाँ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 90, और इसमें भी गुणा होगा तो 2 थीटा हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र होता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसलिए साइन 90 प्लस 2 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 2 थीटा। इतनी से तो बात है, R1 निकल आया। अब हम कहेंगे जब प्रक्षेप कोण 45 माइनस थीटा हो, प्रक्षेप कोण कितना हो 45 माइनस थीटा हो, तो अब थीटा की जगह पर इसी सूत्र में इस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 45 माइनस थीटा, बस वही किए हैं, 45 माइनस थीटा लिखे। अब ये 2 का इसमें गुणा हुआ तो 90 हो गया, यहाँ पर 2 थीटा हो गया। अब फिर सूत्र यहाँ लगेगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 2 थीटा लिखा हुआ है तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो ये काय के बराबर हो गया R2 बराबर, देखिए R1 का भी वही मान निकल करके आया, R2 का भी वही मान निकला, यानी कि R1 बराबर R2। यही तो सिद्ध करना है कि प्रक्षेप परास बराबर होते हैं, कि वस्तु को 45 से जितना अधिक फेंको उतने कम कोण से फेंकोगे उतने ही तो प्रक्षेप के क्षैतिज परास बराबर होते हैं। ये हमने सिद्ध किया, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसके पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का भी एक वीडियो अध्याय 4 समतल में गति का बनाया है, आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, ठीक है। उसकी लिमिट कितनी हो गई, जो फेंकेगा क्षैतिज परास कितना जाएगा 100 मीटर की दूरी तक फेंकता है। तो क्वेश्चन किया गया कि उसी गेंद को वह मैदान से अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। दूरी दी गई थी कितनी 100 मीटर, तो अब पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि आर मैक्सिमम का मान दिया है कितना 100 मीटर, ठीक है कि। तो आर मैक्सिमम का सूत्र लेकिन क्या होता है, अभी आपने ज्ञात किया था ना, तो आर मैक्सिमम बराबर होता है u² बटे जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, u² का मान निकालना चाहेंगे तो इसका इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे इसमें, तो u² बराबर हो जाएगा आर मैक्सिमम गुणित जी, ये ठीक है। वर्ग हटेगा तो इस संख्या में इस सामने वाले इस पद में क्या लग जाएगा वर्गमूल, ये लग गया वर्गमूल, ठीक है ना। अब आर मैक्सिमम कितना है 100, तो इसकी जगह पर 100 लिख दिए, जी का मान जो लिखा है वही लिखे रहने दिए। तो ये एक प्रकार से आपके क्या निकला है प्रारंभिक वेग। अब हम पूरे सवाल को कन्वर्ट करते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए, क्योंकि ऊंचाई निकालना है ना, तो ऊंचाई तो ऊर्ध्वाधर दिशा कहलाती है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा हम प्रारंभिक वेग अभी आपने निकाल लिया u y बराबर √100g, लेकिन अब डेरिवेशन में देखे थे आपने कि अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग ऊर्ध्वाधर दिशा का है, vy बराबर कितना हो जाएगा 0, और त्वरण ay बराबर -g।
अब गति का 33 समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यही क्यों लगा? क्योंकि हमको इसमें से s निकालने के लिए, s मीन्स हाईएस्ट ऊंचाई h निकालने के लिए काम में आएगा। इसको आपने ऊर्ध्वाधर गति में कन्वर्ट कर दिया है ना, वी वाई कर दिए, यू वाई कर दिए, ए वाई कर दिए, फटाफट मान। वी वाई का मान कितना है? अंतिम वेग 0। यू वाई कितना निकाला आपने? ये भर दिए, ठीक है ना, √100g, ये वर्ग इसके ऊपर लगा था, ये लगा दिए। अब यहाँ पर ए वाई का मान माइनस में g है, तो इसलिए यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, g लिखेंगे माइनस का, तो वो माइनस आगे गुणा करके प्लस को माइनस कर देगा, तो 2g और h ये लिखा हुआ है, s बराबर h, ठीक है ना। विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन यानी h। अब 2gh यहाँ पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो ये वाला पद यहाँ जा कर के क्या हो जाएगा, प्लस में। अपन को हाईएस्ट ऊंचाई निकालना था ना, तो h बराबर यहीं लिख रहे दिए, 2g इसके बटे में चला गया। अब g से g कट जाएगा और 50 में 2 का भाग 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा, यानी हाईएस्ट ऊंचाई h बराबर 50 मीटर। आंसर हो गया। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप कोण का मान थीटा बराबर tan इनवर्स 4h/r होगा। नया सा लग रहा है आपको क्वेश्चन, जबकि बहुत इजी है। यदि आपने सीखा है, आज के वीडियो अभी तक देखें, तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्षैतिज परास का सूत्र क्या होता है? r बराबर यू स्क्वायर साइन 2θ/g, और ऊंचाई का सूत्र h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। तो समीकरण 1 और 2। अब हम देखें 2 में 1 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखें h वाला पद ऊपर लिखा हुआ है, r वाला पद नीचे लिखा हुआ है, तो इसलिए हम h में r का यानी 2 में 1 का, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर तो h ऊपर रहेगा, r नीचे रहेगा। और h वाला पद ये लिखा है आपने, ये राइट हैंड साइड वाला पद ये लिखे हैं आपने, और भाग जब इसका देंगे तो भाग का कन्वर्ट हो जाता है। भिन्न को हल करते समय आपने सीखा होगा गुणा में, और संख्या पलट जाती है, तो g ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। g ऊपर चला गया ये, और u स्क्वायर साइन 2θ ये लिखा हुआ, ठीक है ना। अब बात आ गई समझ में, इसमें इसका भाग दे रहे हैं कुल मिलाकर के, तो क्या हो जाएगा, भाग का जब अपन गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाले पद को पलटा दिए, ठीक है ना। अब g से g कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, ठीक है। क्या बचा हुआ है यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, और बटे में ये वाला 2 बचा हुआ है, और यहाँ साइन 2θ बचा हुआ है, यहाँ पर h/r, ठीक है। अब साइन 2θ का सूत्र लगा हुआ है, आपने पढ़े होंगे कई बार, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, ये होता है ना। आप जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, साइन थीटा डबल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर था, एक साइन से एक साइन ये कट गया। अब क्या बचा हुआ उसको आप लिख दें, यहाँ तो h/r ही है, यहाँ का एक साइन बचा, यहाँ का ये 2 बचा, और ये 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, और बटे में कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है भाई? टेन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन बटे कॉस यानी टेन, और ये 4 रहेगा, तो टेन थीटा बटे 4, h/r ज्यों का त्यों लिखा है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये 4 को यहाँ भेज देंगे तिर्यक गुणा करके, तो ये हो जाएगा 4h, ये हो गया 4h/r। अब थीटा यहीं लिखे रहेंगे, टेन इस साइड जाता है तो टेन इनवर्स में हो जाता है, यानी थीटा बराबर टेन इनवर्स 4h/r। कितना ईजी है, ठीक है। नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज परास और ऊंचाई के बराबर होगी, यानी किस कोण के लिए क्षैतिज परास यानी r और ऊंचाई बराबर होती है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत सरल है, देखने के लिए कठिन लग रहा होगा, देखिए कितना सरल है। थीटा कोण के लिए क्षैतिज परास, ये सूत्र होता है ना, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2θ/g, याद रखिए, बहुत बार लगेगा ये क्वेश्चन में, है ना। और ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, ऊंचाई बराबर होता है। अभी आपने इसके पहले देखा भी। अब यहाँ पर जो शर्त पूछी गई है कि किस कोण के लिए क्षैतिज परास यानी r और ऊंचाई यानी h बराबर होगा, तो हमने लिखा कि यदि r बराबर h है तो देखते हैं कोण कितना निकलता है। r बराबर h हो तो, यानी ये बराबर ये हो, यानी ये पक्ष बराबर ये पक्ष हो, तो हमने यहाँ पर r बराबर h, तो r का मान रख दिए पूरा, ये r का मान ये लिख दिए, और h का मान ये लिख दिए। अब इसको क्या हल करना है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, g से g कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ, साइन 2θ बचा हुआ, बराबर ये यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बचा हुआ। आप समझ गए, ये सूत्र कई बार लग चुका है, साइन 2θ बराबर 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा 2 बार लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब ये 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब ये जो कॉस थीटा कहाँ कर दिए,
ये इसके बटे में यहाँ पर आ गया। तो साइन तो लिखा था, यहाँ पक्षांतर करे तो गुणा का पक्षांतर भाग में होता है ना, तो कॉस इसके बटे में आ गया। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये लिखा टेन थीटा। और यहाँ पर क्या बचा हुआ, 4। 4 कैसे आया, 2 दूनी 4 ऐसे आया था 4। तो क्या बन गया, टेन थीटा बराबर 4, यानी टेन थीटा बराबर 4। अब ये आपको कक्षा 11वीं की जो ट्रिग्नोमेट्री सारणी होती है उसमें आप देखिएगा कि टेन 76 यानी टेन 76 अंश बराबर होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 की जगह पर टेन 76 अंश लिख दिए। तो टेन थीटा बराबर टेन 76 अंश, इसलिए थीटा बराबर 76 अंश। यानी जब 76 अंश डिग्री के लिए हमने देखा यहाँ पर कि आर बराबर एच होगा, या लिख सकते हैं कहता है जब थीटा बराबर 76 अंश है तो उसके लिए क्षैतिज परासर ऊंचाई बराबर होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक प्रकार से प्रक्षेप गति को पूरा कवर कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम आपसे विश्वास दिलाते कि यदि आपने इतना पढ़ लिया तो आपको तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा सभी परीक्षा में आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हम ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, पूरा अभी तक कवर किए हमने इतना, और सभी में हमने सिर्फ आपको समझाने का प्रयास किया है प्यारे विद्यार्थियों। तो आगे भी आपको वीडियो मिल सके इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। आप यदि सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमें भी लगता है हमारे विद्यार्थी हमारे वीडियो का वेट कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने में हमें नई ऊर्जा का संचार होता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।